जब भी हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, हमारे मन में एक सुंदर, मुस्कुराता चेहरा उभर आता है, जो बंसी बजाता हुआ प्रेम और करुणा की मूर्ति प्रतीत होता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिस श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वही कृष्ण एक समय में समूचे ब्रह्मांड को अपने विराट रूप में प्रकट कर सकते हैं? क्या वास्तव में यह संभव है कि एक मानव स्वरूप में दिखने वाला व्यक्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हो? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं श्री कृष्ण का विराट रूप। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखता है, तो उसका मन विचलित हो उठता है। वह अपने प्रियजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर देता है। तब श्री कृष्ण, जो उसके सारथी बने हैं, उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते हैं। वे गीता का उपदेश देते हैं और अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग समझाते हैं। लेकिन एक ऐसा क्षण आता है जब केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। तब अर्जुन अनुरोध करता है, हे भगवान, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे अपना वह दिव्य रूप दिखाइए, जिससे मैं जान सकूं कि आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे इस साधारण नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरा विराट रूप देख सके। और फिर जो अर्जुन ने देखा, वह इस संसार के सभी दृश्यों से परे था। वह दृश्य इतना विशाल, इतना भव्य और इतना रहस्यपूर्ण था कि उसके शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में अनेक देव, आर्षि, युग, समय, मृत्यु, सृष्टि और संहार सब समाहित हैं। उन्होंने देखा कि अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य हाथ, आकाश को छूते हुए आकार, जलती हुई अग्नि जैसी आंखें, ये सब श्री कृष्ण के स्वरूप में दिख रहा था। ये केवल एक दिव्य दर्शन नहीं था, यह ब्रह्मांड की संपूर्णता का साक्षात्कार था। एक ही समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों की झलक। अर्जुन भय और भक्ति के मिश्रित भाव से भर गया। वह कह उठता है, हे प्रभु, आप कौन हैं जो इतने भयंकर रूप में प्रकट हुए हैं? मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी शरण में आता हूं। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल एक कल्पना थी, एक प्रतीकात्मक रूप था, या वास्तव में श्री कृष्ण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था? आध्यात्मिक ग्रंथों और योग दर्शन के अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। आत्मा असीम है, सीमाओं से परे है। जब कोई योगी समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही चेतना में अनुभव करता है। श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं थे, वे स्वयं परब्रह्म थे, जो मानव रूप में अवतरित हुए। जब वे अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो यह बताने के लिए नहीं कि वे केवल शक्ति से परिपूर्ण हैं, बल्कि यह दर्शाने के लिए कि ब्रह्मांड की संपूर्ण चेतना उनमें समाई हुई है। यह रूप केवल अर्जुन को नहीं दिखा। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, तब बालकृष्ण ने उन सभी का अंत कर दिया। एक छोटे बच्चे में इतनी अद्भुत शक्ति कहां से आई? यह इस बात का संकेत है कि वे एक असाधारण चेतना थे। जब पूतना कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए विष लगाकर आती है, तब भी वह नष्ट हो जाती है। बालकृष्ण ने उसे माता समान मुक्ति दी। क्या यह किसी साधारण मानव की शक्ति हो सकती है? नहीं। यह संकेत करता है कि उनमें दिव्य चेतना है, जो अच्छे बुरे सभी को स्वीकार कर अपने प्रेम में समाहित कर लेती है। विराट रूप केवल एक दिव्य लीला नहीं थी, वह हमारे लिए एक संदेश भी था। एक संकेत कि ईश्वर किसी एक रूप या आकार में सीमित नहीं होते। वे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे हमारे भीतर हैं, बाहर हैं, सब में हैं। श्री कृष्ण का विराट रूप हमें यह समझाता है कि हम सब एक ही ब्रह्म चेतना के अंश हैं। जब अर्जुन यह रूप देखता है, तो वह समझ जाता है कि यह युद्ध केवल एक परिवार का विवाद नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है। आज भी जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो हमें केवल उनके बाल रूप या बंसी बजाते स्वरूप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उनके विराट स्वरूप को समझना चाहिए। उनका विराट रूप हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा भी उसी विराट चेतना का अंश है। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, हमें अपने भीतर वह विराटता दिखाई देने लगती है।
योग, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं जिससे अर्जुन ने वह दर्शन किया। यह केवल पुराणों की बात नहीं है, यह आज भी संभव है यदि हम सच्चे हृदय से अपने भीतर उस चेतना को जगाएं। विराट रूप केवल एक अद्भुत कथा नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संकेत है। यह दर्शाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हम सब मिलकर ही उस विराट ब्रह्म को बनाते हैं। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण का नाम लें, तो केवल बंसी बजाने वाले कृष्ण को नहीं, बल्कि उस विराट रूप को याद करें जिसने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया और हमें भी अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। अगर आपको श्री कृष्ण के विराट रूप का यह रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें और चैनल ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक विषयों पर आधारित ज्ञानपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आपका साथ, आपकी जिज्ञासा ही हमें प्रेरणा देती है। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कहानी और एक नई ज्ञान की वाणी के साथ। धन्यवाद।